रास्ता कैसा है? अच्छा, बहुत नेशनल काम, सबसे पहले वो काम जो जब तक ना करें तब तक सुकून नहीं मिलता। तो जो ये किस तरह की यहाँ पे राइट नो जो मैं खड़ा हूँ, क्या फीलिंग्स आ रही हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं। आज का जो व्लॉग है वो बड़ा इंटरेस्टिंग होने जा रहा है, जो कि शुरू रात के टाइम से कर दिया गया है, लेकिन असल ये व्लॉग सुबह से शुरू होगा। बात इस तरह है, तो अब ये है कि शॉर्ट टूर है, उसके हिसाब से जो तैयारी है वो भी शॉर्ट है। सबसे पहले मैंने विंटर ग्लव्स तो रख लिए हैं कि भाई इसके बगैर तो नहीं, क्योंकि अगर हाथ ठिठर गए तो सारे जिस्म सर्दी में मुबतला हो जाता है। लेकिन इसके अंदर भी हमने इस टाइम वार्म लेयर लगा ली है, वार्म लेयर भी लगाएंगे। इसके साथ हम इसकी सारी खिड़की दरवाजे भी बंद रखेंगे, क्योंकि इसमें से सर्दी बहुत ज़्यादा आने वाली है। जी दोस्तों, पहुंच चुका हूं मैं। आपको पास सुबह 6:30 पहुंचना है, पर लेट हो गए हैं किसी वजह की वजह से। वजह यही थी कि हम क्या वजह थी कि ख्वाब में मैं ये देख रहा था कि मैं जोएल साहब को और बाबर साहब को जगा रहा हूँ। ये हमारे बाबर साहब, ठीक है। बाबर साहब इसलिए आए, बाबर साहब को तो जोएल साहब कॉल करेंगे, पर जोएल साहब को तो ये था, जोएल साहब है असूल के बंदे, उन्होंने कभी 6:30 बजे कह दिया तो पहुंच जाएंगे सारे। पर भाई पाकिस्तान है, कुछ ना कुछ हो जाता है। मेरे ख्वाब में शैतान ने आके लेटता है, अभी मेरा कोई कसूर नहीं है। दोस्तों निकल रहे हैं हम अब इस टाइम। आगे थोड़ी ब्रेक लगाई हमने इसलिए कि सूरज जो है उसको थोड़ा देखने जाए और गर्माहट हमें मिल जाए। जी दोस्तों, इस टाइम हम पहुंच चुके हैं जनाबे वाला मियाँ जी होटल एंड रेस्टोरेंट, और बाबर साहब और जोएल मियाँ अंदर के अपना सामान रखते हैं। ठंड बहुत ज़्यादा है और सूरज जो है वो ज़रा मध्यम है आज। तो मैं कहता यार सूरज आज कोई अपना थर्मोस्टेट थोड़ा ज़्यादा रखे, ताकि जो है ना ये गर्मी वाला सिलसिला ज़रा सही रहे, क्योंकि आपको पता है आपके भाई को सर्दी लगती है बहुत ज़्यादा। सब कुछ पहनने के बावजूद भी सर्दी बहुत ज़्यादा लग रही है। अब देखते हैं मियाँ जी होटल पर जाके बाबर साहब क्या मंगवाते हैं। बड़ी ठंड है। जी जनाब, जोएल भाई अपनी सारी तैयारी कर रहे हैं। जोएल भाई सर्दी कोई कम ज़्यादा तो नहीं थी ना? सर्दी अच्छी खासी थी। नहीं तो हमने तो इतना कुछ पहना हुआ था जोएल भाई, सब चीज़ें, फिर भी याद पता नहीं ठंड कितनों लंग रही थी। हाँ, चीज़ें काफ़ी होती है तो पसीना एकदम काफ़ी दिल जाता है। फ़ौरन कहीं रुके हैं ना तो जैकेट सबसे पहले उतारे, और यहाँ पे जो है ना वो ये में सर्दियों में कहीं रुके हैं तो जैकेट सबसे पहले पहने। बाबर साहब ठंड है कोई? ठीक है, नहीं ठंड कब है, बस ये तो सीत है। चीज़ें हम अपनी रख चुके हैं पूरी, और अभी ऑर्डर करेंगे हम नाश्ते का। साथ अचार ज़बरदस्त नाश्ता है ये, यहाँ का मशहूर है। आप जब जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं इस्लामाबाद, तो रास्ते में ये नाश्ता ज़रूर करते जाएं। वैसे इनकी दाल मशहूर है, लेकिन अभी हमने नाश्ते की मुनासिबत से पराठे और चने मंगवाए हैं। चने, और इसके बाद अगर हमें चाय मिल जाए जी लाजमी, इंशाल्लाह। क्या ही मज़ा आ जाएगा, बहुत ही मज़े का यार। भाई बैठे जल्दी से शुरू करें। चाय के बगैर कोई सफ़र जाने नहीं जा सकता, और चाय जिस नशिस्त के अंदर चाय ना हो, उस नशिस्त के अंदर बात मुकम्मल नहीं होती। नहीं जी, नाश्ता हम कर चुके हैं ज़बरदस्त तरीके से। यहाँ हमारे बड़े अच्छे डॉक्टर असद साहब थे, उनसे मुलाकात हुई, और बाबा साहब अब तैयारी कर रहे हैं। सूरज निकल चुका है और उम्मीद है इंशाल्लाह अब हम जो सफ़र है वो गरम गरम हमारा होगा इंशाल्लाह। जी दोस्तों, इस टाइम हम पहुँच चुके हैं मकबरा खैरुल निसा। हाँ, आपने ऐसा नाम नहीं सुना होगा। बाबर साहब के साथ जब सफ़र करते हैं, मेन रास्तों से हट के किन्हीं और रास्तों पे निकलना पड़ता है। वो इश्क के रास्ते नहीं होते, वो रास्ते होते हैं जिनको आम लोगों ने नहीं देखा होता। वहाँ पे जोएल साहब जैसे ख़ास लोग आते हैं। जोएल भाई, कितना सुकून है यहाँ पे? उमर भाई, यहाँ पे बहुत ज़्यादा सुकून है। अपनी सांस की आवाज़ भी हमें सुनाई दे रही है। तो हम लोग जा रहे हैं बेसिकली टिल्ला जोगियाँ, और रास्ते में हमें मिला मकबरा खैरुल निसा। तो हमने सोचा कि यहाँ पे रुक के कुछ अच्छी सी पिक्चर्स बना के इस जगह को कैप्चर करके
फिर आगे निकलते हैं। आम से पूछा, मैंने कहा बाबर साहब कितना कुछ सफ़र रह गया। मेरा ख्याल था, गुमान था कि कहेंगे उमैर भाई ज़्यादा गुजर गया, थोड़ा रह गया। बाबर साहब ने मुस्कुराते हुए कहा कि उमैर भाई भी बहुत सफ़र पड़ा है, अभी तो शुरुआत है। कहते हैं अभी तो शुरुआत है। और मैंने कहा बाबर साहब, कहते हैं बिल्कुल सर एडवेंचर है, एडवेंचर मीन्स दैट यू हैव टू फेस द डिफ़िकल्टीज़। लेकिन वो डिफ़िकल्टीज़ नहीं लगती, वो मुस्कुराहटों में, मोहब्बतों में जो वक्त गुजर जाते हैं और जो हम वीडियोस में कैप्चर कर लेते हैं, उसकी वजह से वो बाद में जब बैठ के आप लोग देखते हैं, फिर जो आपसे मोहब्बतें मिलती हैं वो बड़ी ज़बरदस्त होती हैं, जिसकी वजह से हमारे दिल खुश हो जाते हैं। धूप निकली हुई है, दिसंबर की 22 तारीख और दिसंबर की 16 डेट है और बड़ा अच्छा मौसम है, लेकिन रात को बहुत ठंड लगी थी हमें। जी दोस्तों, इस टाइम मेरे साथ मौजूद हैं भाई। आप कहाँ से हैं? सियालकोट से हैं। क्या नाम है आपका? ज़मीर भाई किस क्लास में पढ़ते हैं? किधर जा रहे हैं? मरी जा रहे हैं ये लोग, सारे मोहब्बत वाले हैं और इंशाल्लाह वीलॉग में ये सब का जिक्र आएगा। जोएल भाई बाबर साहब किधर गए हुए हैं? बाबर भाई नेचर को पानी लगा, नेचर को पानी लगाने के आज चलते नेचर को देखें जी, ये ऐसी ज़रूरियात हैं जो जगह की मोहताज नहीं होती। आपको जहाँ पे ये आ जाए वहाँ पे आपको ये करना ही पड़ता है। मकबरा खैरुल निसा जी, ये तारीख़ी मकबरा है जो आज के दरबारों से बड़ा मुनफरिद है और पुरानी इसकी सारी साख्त है, इसकी जो हैबत है वो एक अलग से, इसके ऊपर कलमा तैयबा या अली मदद लिखा हुआ है और उसके बाद यहाँ पे शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दीन पनाह अस्त हुसैन, ये सारा अशार यहाँ पे लिखे हुए हैं। बड़ी पुरसकून जगह है। टिल्ला जोगियाँ की तरफ जाते हुए ये रास्ते में एक साइड स्ट्रीम निकलती है, वहाँ पे ये आपको आएगा। यहाँ पे आगे फातिहा खानी करें और इन्जॉय करें मौसम को। सूरज निकल चुका है जिसकी वजह से यहाँ पे बड़ा अच्छा इन्जॉय किया जा सक रहा है। इस टाइम मैं बिल्कुल इसके अंदर मौजूद हूँ और मुझे वैसे ये मस्जिद लग रही है और सामने लिखा भी हुआ है मस्जिद, अल्लाह अकबर नीचे लिखा हुआ है। तारीख़ी इमारत है और जब आप ऐसी जगह के अंदर आते हैं तो आप एक अजीब सा तसव्वुर लेके आते हैं कि न जाने कौन से लोग यहाँ पे उस वक्त मौजूद होंगे। यहाँ पे इबादत होती होगी, अल्लाह का नाम लिया जाता होगा और किन हाथों ने इसको बनाया होगा, किन अजीम लोगों ने यहाँ पे नमाज़ें पढ़ी होंगी। तो दोस्तों, बड़ी पुरसकून जगह, मेरी इको इफ़ेक्ट यहाँ पे बड़ा वाज़िया महसूस किया जा सकता है। दीवारों के ऊपर अगर आप देखें तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह इम्पोस्ट फॉर्म में आज भी मौजूद है। न जाने कब किसने यहाँ पे ये लिखा था, बनाया था और लोग यहाँ पे आया करते थे। रहा नहीं जा रहा था तो बाबर साहब कहते हैं आप हो आए, तो मैं और जोएल भाई जो है ना, हमने कहा यार सीढ़ियाँ जा रही हैं ना ऊपर, तो एक जरा व्यू ऊपर से भी देख के आते हैं। जी बस बाबर भाई कह रहे हैं जी टाइम ज़्यादा नहीं लगाना क्योंकि अगला सफ़र बहुत लंबा है। बाबर भाई वो खड़े हैं और मैं और जोएल भाई अभी जा रहे हैं। क्या दीवारें हैं, कितनी मोटी। और यहाँ पे हम ऐसे निकले बाहर। किसी ज़माने में या तो यहाँ पैरोकार या यहाँ पे सिपा सलार, कोई तो लोग यहाँ बैठते होंगे, कोई तो यहाँ पे आते होंगे, लेकिन तब यूट्यूब नहीं थी तब फेसबुक नहीं थी, तब कैमरे नहीं थे। अच्छा, वैसे यहाँ पे आके बड़ी अच्छी फीलिंग आ रही है। अच्छा, सामने अगर मैं आपको दिखा सकूं तो किला रोहतास की दीवारें हैं। बहुत बड़ा किला रोहतास है। देखिए आप कहाँ से शुरू हो रहा है, उस साइड से, और ऑल द वे वो आपको पोल्स नज़र आ रहे हैं, वो भी उसके अंदर ही हैं। और हमने टिल्ला जोगियाँ इसी को क्रॉस करके जाना है यहाँ से, इसी को नहीं सर, ऊपर से हो गया हमारा पूरा। और जो पे अब हम नीचे जा रहे हैं, अपना अगला सफ़र जारी रखते हैं टिल्ला जोगियाँ की तरफ। रहिएगा हमारे साथ, हमें फॉलो करते रहें।
खुशियाँ बिखेरते हुए जोयल साहब, बाबर साहब और उमैर गोल साहब। पानी छोटी बेटा, टिल्ला जोगी यहाँ से कितना दूर है? बहुत दूर है। कितना टाइम लग जाएगा? हो जाएगी 5 बजे तक आप पहुँच जाएंगे। आधा घंटा आपको लग जाएगा इधर। 5 बजे आप उधर पहुँचोगे। इतना रास्ता कैसा है? रास्ता खराब है। अच्छा, पत्थर है। आधा खराब है, आधा ठीक है। बिल्कुल मिट्टी और क्रॉसिंग वाला रास्ता गलत है। आधा अच्छा। खराब है, आधा सड़क पर नहीं है, आधी बन गई है। बिल्कुल ऑपरेटिंग है। अच्छा, आधी बन, ठीक ठीक। क्योंकि ना जुमैर भाई बच्चे बता रहे हैं कि रोड आधी ठीक है, आधी खराब है, कुछ रास्ता बन चुका है, कुछ बन रहा है। अच्छा यार, वहाँ पे जाएंगे तो कोई मजा आएगा, कोई चीजें नजर आएंगी? इतना ये गए थे ना के वो वहाँ पे शिकार करके ले गए। तो शिकार करके इतने बड़ा शिकार किस चीज का किया था? खरगोश का, इतना बड़ा खरगोश था, इतना भारी था। अच्छा अच्छा। बंदूक कैसे किया था? फिर खरगोश का गोश्त खाया था? हाँ जी, मैं तो नहीं खाता। ठीक, तो आप लोग यहीं पढ़ते हैं ये स्कूल है। स्कूल है। अच्छा ठीक। यहाँ के बच्चे बड़े अच्छे लगे हैं मुझे, बड़े तमीज से बात करते हैं। बेटा आपका नाम क्या है? मोहम्मद अली। उमर शिदाद। आसम। ये हमारा छोटा सा सब्सक्राइबर है रोहतास का, मूसा। ठीक है मूसा, मिलते हैं व्लॉग के अंदर बेटा, ठीक है? ओके, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, टिल्ला जोगियां की तरफ सफ़र रवां दवा है यार। ये ऐसा एक दरवाज़ा, किस तरह की यहाँ पे राइट नो जो मैं खड़ा हूँ, क्या फीलिंग्स आ रही हैं। इतना बड़ा दरवाज़ा, एक एंट्री, ओहो, लगता है कि शायद हम बादशाह इसमें से गुजरेंगे और कभी यहाँ से सवारियाँ गुजरती होंगी। दोस्तों, टिल्ला जोगियां की तरफ जाते हुए रास्ते में ये पानी कैसा लगता है कि जहाँ पे पहाड़ हों, खुश्क पत्थर हों, क्या वहाँ पे भी पानी हो सकता है? बिल्कुल, यहाँ पे मिल सकते हैं गाय, ऊँट भी पानी पी रहे हैं और ये सारे जानवर रास्ते में टिल्ला जोगियां जाते आए। अल्लाह की शान, सुबहान अल्लाह। जनाब, इस टाइम हम जा रहे हैं टिल्ला जोगियां बाबर साहब के हमरा, और बाबर साहब से लम्हा पूछ रहे हैं कि बाबर साहब इससे रास्ता और ख़राब है। ठीक, बाबर साहब मुस्कुरा पड़ते हैं, इसका मतलब पता है क्या? मज़ीद ख़राब है। बाबर भाई, ये 2014 में आप आए थे? 2014 में। हाँ, तो तब रास्ता कैसा था? ऐसे था। अच्छा, अब लोगों की यहाँ पे आमदोरफ्त खराब हो गया। अच्छा, अभी रास्ता आमदोरफ्त से ख़राब हो गया। गाड़ियाँ वो जगह जहाँ पे लोग कम जाते हैं, वो जगह अपने नेचुरल वे में ज़्यादा परसिस्ट करती हैं और वहाँ पे दिलकश नज़ारे ज़्यादा होते हैं। वहाँ पे लेस के गिरे शापर नहीं नज़र आते हैं। ये बात भी है। अच्छा, सबसे ज़रूरी बात जिसके लिए हमने यहाँ पे ब्रेक लगाई वो ये है कि यहाँ पे कोई बंदे बशर का नाम नहीं। रास्ते में कहीं पानी खड़ा मिलता है और वहाँ पे ऊँट पानी पी रहे होते हैं और लंबी कतार के अंदर गाय। मैं थोड़ा सा अपनी ज़ुबान में बयान कर देता हूँ। ये एक पहाड़ है, एक सिलसिला पहाड़ है जिसके ऊपर हल्की रफ्तार में बिल्कुल धीमे अंदाज में बादल चल रहे हैं। खामोशी यहाँ पे इस तरह है जिस तरह यहाँ कभी कोई आया ही ना हो। अपने शहर की आलूदगी को, अपने शहर के शोर को मैं कोसों मील छोड़ आया हूँ। ऐ कुदरत, मैं तेरे नज़दीक हो आया हूँ। तेरे अंदर जो सुकून है शहर के शोर में वो कहाँ। तेरे जो नज़ारे हैं वो दिल फरेब हैं। तेरी खूबसूरतियाँ मेरी आँख को भा गई हैं। मैं तेरे इतना करीब आ गया हूँ कि मैं तेरे में समा गया हूँ। टिल्ला जोगियों का रास्ता ज़रा मुश्किल लेकिन नज़ारों से भरपूर। जो लोग तन्हाइयों का शिकार, तन्हाइयों को तलाश करते हैं, कभी आओ शायरों, अपनी शायरी को अल्फाज इकट्ठे करो यहाँ बैठ के। कोई कलम पकड़ो, कोई कागज़ पकड़ो, लिख दो तहरीर, कर दो हैरान दुनिया को। ये ऐसी जगह है कि तुझे शहरों की शोर में अपने घर के ड्राइंग रूम में भी नहीं मिलेगी।
नेचुरल काम, सबसे पहले वो काम जो जब तक ना करें तब तक सुकून नहीं मिलता। तो जोएल भाई और मैंने फ़ैसला किया है कि हम नेचुरल वाटर आउटलेट पे जाके अपना जो है ना वाटर डिस्चार्ज कर लें। दोस्तों, मैं इस टाइम मौजूद हूँ टिल्ला जोगियाँ में, एक पोडियम जहाँ पे साइडों पे ये सीढ़ियों नुमा लग रहा है कि जैसे यहाँ पे कभी कोई तमाशगीन बैठते हों, जैसे कभी यहाँ पे कोई रक्स की या कोई और महफल सजती हो। एक अजीब इको इफ़ेक्ट के साथ यहाँ पे आवाज़ गूंज रही है। जाने कैसे वो बादशाह थे, कैसे यहाँ पे सामीन थे जो आके इधर बैठा करते थे। न जाने कितनी पुरानी तारीख़ है इसकी और कैसे आवाज़ गूंजती है यहाँ पे। इसकी मज़ीद हिस्ट्री और तफसीलात मैं वीडियो में ऐड करूँगा। ये ऐसे खंडर बन चुके हैं, लेकिन यहाँ पे बताया ये जाता है कि मुख्तलिफ़ लोगों ने चिल्ले काटे थे। मुख्तलिफ़ बादशाह अपने औकात में यहाँ पे आए थे। वहाँ से जहाँ बाबर साहब खड़े हैं वो दाखिली दरवाज़ा है जहाँ से बड़ी शानो शौकत के साथ, बड़े रोब और दबदबे के साथ पालकी पे या आबला पाई के साथ कोई ना कोई यहाँ पे पहुँचता होगा। ये एक तारीख़ी मुकाम बन चुका है। नाम सिर्फ़ अल्लाह का बाकी रह जाने वाला है। ये खंडरात ये बताते हैं कि तुमसे पहले हज़ारों साल पहले यहाँ पे लोग गुज़र चुके हैं। दोस्तों, ये इस टाइम मैं टिल्ला जोगियों में हूँ और यहाँ पे यार जगह जगह तारीख़ी चीज़ें हैं। मैं अगर आप ये देखें तो ये भी कोई एक गुंबद नमा बना है, न जाने ये किस पर्पज़ के लिए था, पर ये भी पुराना है। और यहाँ पे ये देखें आप, ये जो एंट्री है, सीढ़ियाँ लगी हैं बाकायदा एंट्री के लिए। मैं यहाँ से एंटर होता हूँ, ये देखें एंटर होते सार एक गहराई के अंदर पोडियम है। पोडियम के अंदर एक अजीब हैबत है कि लगता है यहाँ पे कभी कोई महफिल सजती थी। साइडों पे लोग बैठते थे, आग जलती होगी, रात का वक्त होता होगा और कोई बाजे बजते होंगे, तमाशबीन आते होंगे। क्या वक्त होगा जब बादशाह उस वक्त के यहाँ पे आते होंगे। वो बाइक्स हम अपनी जी बाइक्स हम अपने वहाँ पे खड़े कर चुके हुए हैं और यहाँ पे हम आए हैं और ये हाइट पे है, काफ़ी ट्रैवल करना पड़ता है और जगह को इतनी सुपर स्मूथ नहीं है। काफ़ी झटके खाने के बाद हमें यहाँ पे पहुँचना होता है। ये देखें दोस्तों, इस टाइम मैं नीचे जा रहा हूँ यहाँ पे चल के। बाबर साहब पहले पहुँच चुके हुए हैं और काफ़ी नीचे में आ गया। ये वो पोडियम है। ये अपना गब्बर टिल्ला जोगियाँ 32,000 की फीट पे। इस कॉर्नर से वीडियो मैं शुरू कर रहा हूँ, ज़रा गौर कीजिएगा। वैसे तो आपको इसके लिए फीलिंग्स के लिए यहाँ पे आना होगा। ये पूरा 360 पे मैं मूव कर रहा हूँ और ये एक पोडियम है जहाँ पे लोग नीचे आते होंगे। ये इसकी एंट्री रही और ये वैसे 3200 फीट हाइट पे है और रास्ता इसका अब बेहतर है, लेकिन कभी भी गाड़ी नहीं आ सकती। 4x4 जीप आ सकती है यहाँ पे बस। बहुत ध्यान से। That's good. That's good. That's good. वाह जी। हम चढ़ते चढ़ते जब हम वहाँ से निकले जो तालाब था तो हमें एक रास्ता दिखाई दिया और हम यहाँ पे आ गए हैं। ये एक हाइट के ऊपर जगह है जिसके पत्थर की पुरानी सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। आप यकीन करें दुनिया बदल गई यहाँ ऊपर आके, नज़ारे ही बदल गए हैं। जैसे सारी दुनिया, सारा पाकिस्तान नीचे हो गया हो और हम सबसे ऊपर खड़े हुए हों। चट्टियन मैदान है। मेरा ख्याल है अगर
हाउसिंग सोसाइटीज़ वाले आ जाएं तो बड़े लेवल पे सोसाइटीज़ बन सकती हैं, लेकिन पानी का मिलना मुश्किल ही जाता है। वो अब हम वापस निकलेंगे इंशाल्लाह और कह सकते हैं कि मेरा ख्याल है 2024 का सबसे अच्छा संडे आज का इसको करार देंगे हम। और वैसे भी ये कोई मैं कहता होता हूँ कि जहाँ मक्खन लगाना पड़े मक्खन लगा देना चाहिए, लेकिन ये हकीकत भी बयान कर रहा हूँ कि बाबर साहब के साथ जो भी टूर होता है उसके अंदर एक तो बरकत होती है, उसके बाद उसके अंदर फ़ोटोग्राफ़ी इंतहा की अच्छी होती है और वो टूर बड़ा अच्छा होता है। वजह ये है कि बाबर साहब चोर को पसंद नहीं करते, वो सीधा सूरज पड़ रहा है जो थोड़ी देर बाद गरूब हो जाएगा, लिहाजा हमें जाना है वापस। ऐसे ही जोएल भाई? जी जी बिल्कुल। बहुत सारी दुआओं मोहब्बतों के साथ आज के सफ़र को जो हमने अपने अल्फाज में बयान करने की कोशिश की, यहाँ से रुखसत चाहेंगे। अपनी बहुत सी दुआओं में अपने कमेंट्स में हमें याद रखिएगा। आपका थोड़ा सा प्रमोट कर देना, आपके जो छोटे से अल्फाज हैं वो हमारा दिल बहुत बढ़ा देते हैं। इन्हीं नेक तमन्नाओं के साथ मुझे जोएल साहब को और बाबर साहब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।